नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सबसे पहले नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर, जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार और उसके बाद बने हालात की। वहीं तेजी से पुलिसकर्मियों की कोरोना की जद में आने पर क्राइम कंट्रोल रूम कैसे चुनौती बन गई, तो निगम मंडलों में जगह नहीं मिलने से मायूस कांग्रेस नेता कैसे दूसरी लिस्ट से आस लगाए बैठे हैं। दिखाएंगे न्यूज़ 18 की खबर का असर, जहां 2 महीने से गंदा पानी पीने को मजबूर लोगों के लिए अच्छी खबर है। वहीं आपको दिखाएंगे गार्ड की धौंस, जिसने अपने अफसरों को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। तो आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कौन सी सस्पेंस थ्रिलर में दिखेंगी पंडवानी क्वीन तीजन बाई की अदाकारी। तो ये 6 खबरें, ये 6 बड़ी खबरें जो लगातार हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही इन पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। कोरोना, कहां कोरोना का कहर कितना बरपा है, और साथ ही अब चुनौती बन गई है क्राइम कंट्रोल करना पुलिस वालों के लिए, क्योंकि जगह जगह थाने भी सील हो जा रहे हैं कोरोना के चलते। तो ये तमाम बड़ी खबरें, 6 बड़ी खबरें आपके स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे। और रायपुर, प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी खबर। प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए लगेंगे कैंप। सभी जिलों में आयोजित होंगे रोजगार कैंप। सीएम भूपेश बघेल ने दिए कैंप लगाने के निर्देश। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए ये बड़ी खबर, रोजगार के लिए कैंप लगेंगे। सभी जिलों में आयोजित होंगे रोजगार कैंप। सीएम भूपेश बघेल ने ये कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। तो प्रवासी श्रमिकों के लिए ये बड़ी खबर, रोजगार के कैंप लगेंगे। अब ये कैंप सभी जिलों में आयोजित होंगे, रोजगार कैंप सभी जिलों में आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए ये बड़ी खबर है। अब कैंप लगेंगे, हर जिले में ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये निर्देश दिए हैं, और ये बड़ी खबर है प्रवासी श्रमिकों के लिए। तो प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी खबर, कैंप लगेंगे, हर जिले में ये कैंप आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिए हैं कैंप लगाने के। प्रवासी श्रमिकों के लिए ये कैंप लगेंगे, ये बड़ी खबर। और ये रोजगार के कैंप लगेंगे, रोजगार के लिए ये कैंप लगाए जाएंगे। सभी जिलों में इन कैंप्स को आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है प्रवासी श्रमिकों के लिए। और अब रोजगार कैंप लगेंगे हर जिले में, और मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में ये कैंप लगाए जाएंगे। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बड़ी खबर है प्रवासी श्रमिकों के लिए। जिस तरह से अन्य राज्यों से जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, अपने राज्य अपने घर पहुंचे हैं, तो उनका ख्याल राज्य सरकार रखने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह जो श्रमिक हैं जो वापस लौटे हैं, तो उनके लिए एक रोजगार कैंप लगाने की बात कही है। और उद्योग एवं श्रम विभाग को इसके लिए बाकायदा जानकारी जुटाने की बात कही है कि कितने ऐसे मजदूर हैं। जिस तरह सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, 4 से 5 लाख मजदूर अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तो इन जो मजदूर हैं, इनको किस तरह से काम दिया जाए, किस काम में कैसे इनको अगर कारगर हैं तो उनको कहाँ पे काम दिया जाए, तो इस तरह से पूरा डाटा बनाने के लिए उद्योग एवं श्रम विभाग को राज्य सरकार ने कहा है। मुख्यमंत्री ने इस चीज के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ये माना जाए कि प्रवासी मजदूरों को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार काफी गंभीर है, और इसकी उनके लिए एक राहत की भी खबर है कि अगर वो क्योंकि दूसरे राज्य से वापस लौटे हैं तो उनके पास रोजगार नहीं है, तब उनको रोजगार देने की पूरी तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। जी, तो ये राहत भरी खबर है प्रवासी श्रमिकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र।
कोरोना की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 239 नए मामले मिले हैं। राजधानी रायपुर में 127 नए मरीज मिले हैं। पुलिस, नेता, सरकारी कर्मी भी इसकी जद में है। अब 1400 से ज्यादा एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में हैं। 24 की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस, नेता, सरकारी कर्मी सब अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कांकेर जिले में फिर बरपा कोरोना का कहर। 22 सुरक्षाकर्मी सहित 26 लोग कोरोना से संक्रमित। कोरोना से पीड़ित सुरक्षा कर्मियों की संख्या अब 72 हो गई है। बीएसएफ के 19, एसएसबी के 3 और प्रवासी मजदूर 4 सभी कोरोना संक्रमित हैं। अब सभी को क्वारंटीन किया गया था। कोरोना संक्रमित सभी मरीजों को कांकेर के कोरोना अस्पताल में अब भर्ती किया गया है। रायपुर में विवेकानंद आश्रम के पीछे मंगल बाजार इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों के भीतर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने इस इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी है। प्रशासन को डर है कि हालात नियंत्रित नहीं किए गए तो बेहद घनी आबादी वाले इस इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति आ सकती है। बाजार का इलाका सील कर दिया गया है। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं वो मंगल बाजार आमापारा इलाके से आए हैं, जिसके बाद से इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन तो घोषित किया गया ही है, साथ ही यहाँ पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और देखिए कि एक बार सैनिटाइज भी इस पूरे इलाके को किया गया है। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एम्बुलेंस लेने पहुंचेगी। कल से रिपोर्ट कई मरीजों की आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। राजधानी में जब इस तरह के हालात हैं तब आप समझ लीजिए कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अभी हालात जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है। एम्स और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल अस्पताल है, वहीं ज्यादातर मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए और सुरक्षा कारणों को लेकर के पुलिस के लिए यहां पर बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। कोरोना के चलते रायपुर एसपी कार्यालय और 5 थाने सील कर दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस को कोरोना और क्राइम दोनों से निपटना पड़ रहा है। राजधानी के अलावा बिलासपुर के साथ अन्य जिलों में भी पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद थाने सील कर कंटेनमेंट जोन में बना दिया गया है। ऐसे में पुलिस स्टाफ की कमी से जूझ रही है और क्राइम कंट्रोल में अड़चन आ रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ रहे हैं और इसलिए रायपुर में एसपी कार्यालय समेत कई थाने सील हो गए हैं और इससे क्राइम कंट्रोल में काफी मुश्किलें आ रही हैं। जिस तरह से जिन थानों में संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं, स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं, उनका काम अभी दूसरे थानों से चल रहा है, इसलिए दूसरे थानों में प्रेशर ज्यादा है। वहीं पुलिस विभाग अभी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी में क्राइम का ग्राफ जब बढ़ रहा है, घटनाएं ज्यादा हो रही, तो क्राइम कंट्रोल में कितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है। अभी जो एसपी कार्यालय है उसे सैनिटाइज किया गया है। ये भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं जो एसपी कार्यालय पहुंचे हुए थे और इन्होंने अभी पूरी तरह से कार्यालय को सैनिटाइज किया है। कल से एसपी कार्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 4 दिनों तक के राजधानी का एसपी कार्यालय बंद रहेगा और इसके अलावा जो अन्य जिले हैं वहां पर भी पुलिसकर्मियों में संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते क्राइम कंट्रोल में काफी मुश्किलें आ रही हैं। स्टाफ की कमी हो गई है और अब पुलिस को कोरोना के साथ साथ क्राइम से लड़ना बड़ी चुनौती बन चुकी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, बहुत सारी चुनौतियां अब सरकार के सामने है। एक तो कोरोना पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, नेता हो, पुलिस वाले हो, सब अब इसकी चपेट में आ गए हैं। दूसरी बात ये कि अब क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।
से लगातार मामलों में इजाफा हुआ है कि बीते 5 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में 1000 नए केस आए हैं। ये बताने के लिए काफी है कि अब तक जितने इंतजाम किए गए थे तमाम इंतजाम धरातल पे फीके साबित हुए हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्थिति ये है श्रद्धा कि अब जो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है या फिर जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उन्हें भी भर्ती कराने में देरी हो रही है। संसाधनों की जो कमी है वो लगातार यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एम्स ने एडमिट करने से सीधे तौर पे मना कर दिया है, ये कहते हुए कि उनकी जो क्षमता थी, क्षमता से अधिक जो मरीज है वो भर्ती हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके पास अभी नए मरीजों को भरने के लिए, उन्हें एडमिट करने के लिए बिल्कुल भी व्यवस्थाएं नहीं है। अम्बेडकर अस्पताल पे लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जिलों के अन्य स्थानों पे जहां पे भी भर्ती कराया जा रहा है वहां भी लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल राजधानी रायपुर से ही नए मरीजों का आना हो रहा हो। कल भी दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर जैसे तमाम जिलों से नए मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। तो समझा जा सकता है श्रद्धा कि आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ेंगी, तकलीफें और बढ़ेंगी, क्योंकि जुलाई के महीने को कहा गया था कि सर्वाधिक संक्रमण वाला महीना होगा और इसलिए जो तमाम तैयारियां थी वो उसी के तहत की गई थी। लेकिन फिलहाल तमाम तैयारियों पे कोरोना का संक्रमण भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा श्रद्धा की सरकार और जिम्मेदार कैसे इस गंभीर चुनौती से लड़ते हुए आम लोगों के मन में कोरोना के खिलाफ विश्वास जगाती है और लोग भी कब तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन सहित तमाम नियमों कानून को मान के धरातल पे उतरते हैं। क्योंकि अधिकांशतः देखा जा रहा है कि लोग कुछ नियम कानून को पालन करने में, उसे मानने में हीला हवाला करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक दिन में बिल्कुल, और लोग भी तब तक नहीं मानते जब तक कोरोना आ नहीं जा रहा उनके पास, तब जाकर एहसास हो रहा है। लेकिन पहले से अगर आप प्रिकॉशंस करेंगे, आप बरतेंगे तो फिर नौबत नहीं आएगी कोरोना की। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश के पुलिस विभाग के कोरोना वॉरियर्स की सुध सीधे पुलिस विभाग के आला अधिकारी लेंगे। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा दिमागी परेशानी वाला काम पुलिस विभाग कर रहा है और पुलिस फोर्स हमेशा मोर्चे पर तैनात रहती है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अब चौक चौराहों पर तैनात पुलिस जवानों की सुध पुलिस विभाग के आला अधिकारी लेंगे और जवानों के परिजनों का भी हालचाल लेंगे, जिससे उनका दिमागी तनाव कम हो सकेगा। 24 घंटे चौक में है, स्टेट बॉर्डर में है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में है, चारों तरफ से। तो उसके बावजूद जब मैं देखा 1 आध महीने के बाद कि थोड़ा तनाव में आने लगे हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश किया कि आप लोग दौरे में जाते हो, जाओ चौक में खड़े हो जाओ, खड़े हो के उनको ठीक ड्यूटी दे रहे हो कि नहीं, कितने बजे से हो, और सीधा खड़े रहो, ये मत बोलो। उनसे ये पूछो कि आप अपने घर में बात किए कि नहीं, आपके परिवार ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे ठीक है कि नहीं, ये उनसे चर्चा करो। तो उनको स्ट्रेस भी नहीं होगा और वो दूनी उत्साह से काम भी करेंगे। रायपुर मायूस कांग्रेस नेताओं के लिए अच्छी खबर, बाकी बचे निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति होगी। सीएम भूपेश बघेल ने नियुक्ति के संकेत दिए हैं। 26 निगम मंडलों के लिए जल्द ही नियुक्ति होगी। सरकार जल्द जारी कर सकती है सूची। मार्कफेड बेवरेज कॉर्पोरेशन, CS, IDC समेत 26 निगम मंडल हैं जिनमें जल्द ही नियुक्ति होगी और दूसरी जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी होगी। 26 निगम मंडलों की जो नियुक्ति है वो जल्द होगी। सरकार जल्द ही सूची जारी कर सकती है। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में अवैध कटाई करते बीट गार्ड ने रेंजर सहित डिप्टी रेंजर और 11 मजदूरों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद वन विभाग अधिनियम के तहत सभी पर मामला बना दिया। दरअसल पूरा मामला बाकी मोगरा स्थित हल्दीबाड़ी बीट का है। यहां कटघोरा परिक्षेत्र के रेंजर मृत्युंजय सिंह द्वारा 16 जुलाई को हल्दीबाड़ी स्थित बांसबाड़ी में 353 नग बांस की कटाई करवा दी गई। बिना किसी वैधानिक आदेश के बांस की कटाई किए जाने को लेकर बीट गार्ड गुस्से में आ गया, लेकिन लिखित आदेश मांगे जाने पर रेंजर मृत्युंजय सिंह बीट गार्ड को कुछ भी नहीं दिखा सके। बस फिर क्या था, बीट गार्ड ने रेंजर मृत्युंजय सिंह को अवैध हो गई। सब कार्रवाई कर लिया, परिवार फाड़ रहे हो तुरंत। ये देखिए, आपका पढ़े लिखे नहीं हो, बेवकूफ हो गए। क्या लिखा है देखो, आरक्षित वन है तो धारा 4 में अनुसूचित एवं धारा 5 के अधीन प्रतिबंध में नई वन क्षेत्र में नई कटाई सफाई नहीं करना है, प्रतिनिधित्व है। धारा 52 के तहत जब्ती बनाना है, धारा 52 के तहत जब्ती बना रहा हूँ। 26(1) के तहत कार्रवाई होगा 1 वर्ष और 15,000 जुर्माना, या दोनों जमानती धारा है, छूट जाओ। आपको बोल रहे हैं, आप जो भी
आप अपराधियों दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए कि लिख दिए लाइन से वीडियो बनाइए, नहीं करेंगे लोग दस्तखत। कसनिया डिपो में उसको परिवहन कराइए। करा तो रहा हूँ मैं, वही कर प्रोसीजर में करूंगा ना मैं। आप प्रोसीजर में कर रहा हूँ ना मैं। आप वन अपराध दर्ज कर लीजिए, जो दर्ज कर लिया हूँ मैं। आप दस्तखत लिख दो, विशेष विरोध में दस्तखत करने से इनकार किया गया इनके द्वारा करके। आप जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं। उसका अपना काटिंग चालान काटिए और डिपो परिवहन कराइए। आप आज यहीं पे आप जो भी गलत हो उसका अपना दर्ज करिए। तो जब्ती नामा में दस्तखत करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, गलत आपसे जब्त किया हूँ मैं सब चीज। आप वही बोल रहा हूँ ना, आप जो करना है आप करिए ना, मतलब ये बोल रहा हूँ। तो दस्तखत तो करिए ना, वही तो कर रहा हूँ। अपने डिप्टी साहब को पेश दीजिए। अरे वो अभी डिप्टी नहीं है, अपराधी है भाई। अभी अब रेंजर नहीं हो मेरे, अभी ये मौके पे अपराधी हो आप लोग, नहीं समझ क्यों रहे हो बात को। हाँ, अभी नहीं हो मेरे रेंजर। अब ठीक। वो होंगे जो होंगे, वो ऑफिस में देखूंगा रेंजर और डिप्टी को, उनके सर्किल में देखूंगा। यहाँ अपराधियों मौका स्थिति में आप, ये आपके लेबर का पूरा बयान है। उधर भी वीडियो पर बताइए, जिनके आदेश में सब हो रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में। आप बात क्या कर रहे हो? आप खुद को जैसे 3 स्टार लगा लियो यार, आप समझ नहीं आता। चलिए दस्तखत करिए, अपराधी बयान में भी लूंगा दस्तखत, आपका बयान लिखूंगा। चलिए करिए, नहीं समझ में आ रहा। अरे सामने हो जाए दस्तखत, करो नहीं हो जाएगा। दखल क्यों चिंता कर रहे हैं मतलब? चलो ठीक है, मैं करवा रहा हूँ और अपराधी बयान भी लिखता हूँ। आप लोग बयान दीजिए। चलिए कार्बन ला दो बाकू, इसको संभाल के। और अब्दुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, हमने सुना देखा ये तू में लगातार, जरा बताएंगे क्या कुछ पूरा मामला है? जी श्रोता, आपको बता दूं कि ये कटघोरा वन मंडल का मामला है, जहां पर बाकी मोगरा जो बीट है, जहां पर बांस बाड़ी जो थी उसके बांस की जो कटाई है वो रेंजर जो मृत्युंजय सिंह द्वारा कुछ मजदूरों को लगाकर कटा दिया गया था, जिसमें बीट गार्ड के अनुसार जो बीट गार्ड के अनुसार जो है वो पेड़ों की जो है अनुमति नहीं ली गई थी बांस को काटने की, और उसी को लेकर ये तू मैं का जो वीडियो है ये मीडिया में आया है। और इस पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बीट गार्ड जो है वो नियमों का हवाला देते हुए और रेंजर को नियम के तहत बता रहा, और उसने उस मामले को लेकर प्रकरण भी बनाया, चूंकि बीट उसका था और उसने रेंजर के खिलाफ ही प्रकरण बनाया, और वो साइन करने के लिए भी उन्हें वीडियो में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर जो है वो मामला जो है आला अधिकारियों तक भी पहुंचा है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, और इसमें आगे देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई जो है विभाग करता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बांस की कटाई किए जाने को लेकर ये जो बीट गार्ड इतना गुस्से में नजर आ रहा है, अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि ये भी है कि मृत्युंजय सिंह बीट गार्ड को कुछ दिखा भी नहीं पाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि कार्रवाई तो होगी। जी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और चूंकि बीट गार्ड अपने नियम के तहत वो बिल्कुल जो बातें, हालांकि तैश में आकर गुस्से में आकर जरूर उसने अपने अधिकारी के साथ ऊंची आवाज में बात कही, लेकिन नियम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने तरह वो नियमों को बताया है कि आपने गलत किया है, और इसके तहत आप खुद आरोपी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए असलम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश और दुनिया में अपनी लोक कला पंडवानी के लिए मशहूर पंडवानी क्वीन यानी पद्म विभूषण तीजन बाई अब बॉलीवुड फिल्मों में नजर आएंगी। देखिए रिपोर्ट। हिंदी फिल्म में नजर आएंगी पंडवानी क्वीन, हिंदी फिल्म में नजर आएंगी तीजन बाई। फिल्म माय क्लाइंट्स वाइफ में निभाया किरदार। सस्पेंस थ्रिलर पर आधारित है फिल्म। 31 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को देश और विदेशों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई अब बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाली हैं। जी हां, सस्पेंस थ्रिलर पर बनी फिल्म माय क्लाइंट्स वाइफ में उन्होंने किरदार निभाया है, जो 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म माय क्लाइंट्स वाइफ में बॉलीवुड के कलाकारों ने भी काम किया है। इस फिल्म की शूटिंग रायपुर और नवा रायपुर की लोकेशंस में की गई है। कोरोना के कारण फिल्म थिएटर्स बंद हैं, लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही इस फिल्म का प्रदर्शन होगा। इस फिल्म को 5 युवा निर्माताओं ने मिलकर बनाया है। इनमें से 3 उज्जवल, दीपक और भास्कर तिवारी और रितेश जिंदल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि मनीष सिंह और राजीव सिंह लखनऊ के निवासी हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रभाकर पंत हैं। इस फिल्म में तीजन बाई के अलावा फिल्मिस्तान मूवी फेम, शारिब
हाशमी हैं। चक्रव्यूह में नजर आ चुकी अंजलि पाटिल, फिल्म रक्त चरित्र और गुलाल में नजर आ चुके अभिमन्यु सिंह भी इस फिल्म में लीड कलाकारों में शामिल हैं। अब देखना है कि पंडवानी के जरिए दुनिया में अपना नाम कमाने वाली तीजन बाई को लोग उनके फिल्मी किरदार में कितना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। देश की प्रमुख और छत्तीसगढ़ की एकमात्र एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को ने अपने प्रचालन क्षेत्र आधारभूत संरचनाओं के विकास और विस्तार पर बड़े पैमाने पर निवेश किए हैं। साथ ही नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के निरंतर सहयोग से क्षेत्रीय विकास को तेज गति देने में सराहनीय पहल की है। पेश है रिपोर्ट। कोरबा के बाल्को नगर के रिजदी क्षेत्र के नागरिकों की आवागमन की समस्याओं को समझते हुए बाल्को प्रबंधन ने सड़क निर्माण कार्य कराया। रिजदी से रिजदा चौक तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क के बनने से अब क्षेत्र के नागरिकों को काफी सहूलियत हो गई है। रिजदा चौक, रिजदी और सतनाम नगर क्षेत्र के नागरिकों ने बाल्को की पहल की खूब तारीफ की। रिजदा बस्ती निवासी पार्षद कृपाराम बताते हैं अब उन्हें आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। और बाईपास जो रोड है बाल्को प्लांट से रिजदी जाने वाला रोड एकदम मतलब चलने लायक ही नहीं थी। किसी भी प्रकार की गाड़ियों का वहाँ आना जाना बहुत दुभर था। कई प्रकार के एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इस सब को देखते हुए यहाँ के लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग की गई थी, उनके अनुरूप बाल्को ने पुनः उस रोड को बनाया है और आज लगभग वहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान हो रही, क्योंकि वहाँ से निर्मला स्कूल, 100 बेड, अन्य संस्थानों के लिए जाने के लिए बाल्को का एक सहारा था। वो अभी बनने से लगभग वहाँ के सैकड़ों लोगों को सुविधा। सतनाम नगर निवासी रोशन बेग कहते हैं बाल्को रिंग रोड के अंतर्गत आने वाले इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन होना है। खराब होने की वजह से इस पर चलना भी मुश्किल था। अब सड़क के बन जाने से क्षेत्र के नागरिक बहुत खुश हैं। बहुत जर्जर थी सर वो जमीन और रास्ता, और वहाँ से मतलब जाने आने में बहुत परेशानी होता था पहले हम लोग को। अभी जो बनवा दिया बाल्को बहुत अच्छा किया है, वहाँ की जो जनता है उनके लिए बहुत अच्छा है और सब कोई अच्छा तरीका से उसमें जा रहे हैं। बाल्को एल्यूमिनियम और बिजली उत्पादन कर देश की जरूरत को पूरा कर देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि प्लांट के आसपास क्षेत्र में रहने वालों की परेशानी को दूर कर बाल्को नगर के रिजदी क्षेत्र के नागरिकों को 2 किलोमीटर सड़क का तोहफा दिया गया है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।